दुनिया लॉयल्टी पे नहीं, डिपेंडेंसी पे चलती है। कभी सोचा है तुम्हारी पावर कब तक टिकती है? जब तक लोग तुमसे कुछ मांगते हैं, जब तक लोग तुम्हारी आंखों में अपना फ्यूचर देखते हैं, जब तक वो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, और जब तक उनके प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ तुम्हारे पास होता है, तब तक तुम पावरफुल हो। और जिस दिन लोग तुमसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारी इज्जत और स्टेटस हवा हो जाएगा। बॉस, सोचो एक ऐसा राजा जो अपने एडवाइजर के बिना फैसला ही नहीं कर पाता, और एक ऐसा सोल्जर जिसके बिना पूरी सेना अधूरी है। जब तक उनका वैल्यू सिस्टम इनसे जुड़ा है, तब तक वो इंसान अपने आप एक पावर बन जाता है। हिस्ट्री में बीरबल था अकबर के लिए, चाणक्य था चंद्रगुप्त के लिए, और आज के टाइम में एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग हैं जिन पे पूरा सिस्टम डिपेंड करता है। जब तक लोग तुम पर डिपेंडेंट है, तुम उनके ऊपर रूल करते रहोगे। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो लोगों को हमेशा तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करवाना सीखो। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। चाणक्य एक महान स्ट्रैटेजिस्ट था जिसके बिना चंद्रगुप्त का सम्राट बनना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन क्या चाणक्य ने सिर्फ एक बार मदद करके अपने काम से हाथ खींच लिया? बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त को अपने गाइडेंस पे डिपेंडेंट रखा। हर पॉलिटिकल डिसीजन में, हर वार स्ट्रेटेजी में चंद्रगुप्त को लगता था कि बिना चाणक्य के वो एक कदम भी नहीं चल सकता। चाणक्य ने अपना नॉलेज और स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ा दिया कि चंद्रगुप्त की सफलता चाणक्य के बिना अधूरी लगती थी, जिससे चाणक्य की पोजीशन और पावर कभी वीक नहीं हुई। जब तक चंद्रगुप्त की रियासत थी, तब तक चाणक्य का इम्पोर्टेंस भी बना रहा। ध्यान दो बॉस, जब लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं तो तुम्हारा कंट्रोल और वैल्यू कभी कम नहीं होता। अकबर के पास हजारों सिपाही थे, अनेक राजा महाराजा उसके सामने झुके हुए थे, पर असली पावर उसके पास तब आई जब बीरबल जैसे एडवाइजर ने उसके दरबार को अनमैच्ड बना दिया। बीरबल ने अकबर को ऐसे ऐसे मुश्किल फैसलों से निकाला, ऐसे सॉल्यूशंस दिए जो और कोई सोच भी नहीं सकता था। बीरबल खुद अपनी नॉलेज सबको नहीं सिखाता था। अगर वो सबको अपने जैसे बना देता तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। उसने अपने सीक्रेट्स हमेशा अपने पास रखे ताकि अकबर हमेशा उस पर डिपेंड रहे। और जब तक अकबर की कुर्सी टिकी थी, तब तक बीरबल की पावर भी अमर थी। ध्यान दो बॉस, डिपेंडेंसी का मतलब है कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब है पावर। पावर का असली राज लॉयल्टी नहीं, डिपेंडेंसी है। लॉयल्टी बदल जाती है, पर डिपेंडेंसी कभी नहीं बदलती। एलन मस्क की कंपनीज इन्वेस्टर के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, होप और फ्यूचर का सिंबल है। लोग प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं लगाते, वो एलन मस्क की विजन, उसके नाम, उसके कॉन्फिडेंस पे लगाते हैं। और यही डिपेंडेंसी ने एलन मस्क को सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल एंटरप्रेन्योर बना दिया। आज भी कितने लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। सोचो, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार विंडोज बना के लोगों को फ्री नहीं छोड़ा। हर कुछ साल में एक नया वर्जन आता है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11। और हर नए वर्जन में कुछ ऐसे टूल्स और फीचर्स डाल दिए जाते हैं जो लोगों के काम के लिए एसेंशियल बन जाते हैं। बिजनेसेस, स्टूडेंट्स, डेवलपर्स सबको विंडोज का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि उनका काम उसी पे स्मूथली चलता है। माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों की आदत ही ऐसी बना दी कि अगर वो विंडोज यूज ना करे तो उनका काम रुक जाए। यही डिपेंडेंसी ने माइक्रोसॉफ्ट को डिकेड्स तक किंग बनाया। एप्पल ने सिर्फ फोन नहीं बेचा, उसने तुम्हें लॉक कर दिया। आईफोन खरीदा, अब तुम्हें मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपोर्ट्स, iCloud लेना ही पड़ेगा। बॉस, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ये गोल्डन केज है जिसमें तुम फंस जाते हो और कंपनी तुम पे रूल करती है और तुम्हें लगता है कि तुम अपग्रेड कर रहे हो। ध्यान दो बॉस, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी चीज पर डिपेंडेंट है। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बनाए रखनी है तो लोगों को अपने रिसोर्सेस और नॉलेज पे डिपेंडेंट रखो। आज के जमाने का असली खेल समझना है तो OTT,
OTT प्लेटफॉर्म्स को देखो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार। इन्होंने सिर्फ मूवीज और सीरीज नहीं दी, इन्होंने आदत बनाई है। सोचो जरा, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो तो पूरा देश हॉटस्टार पे अटका होता है। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज देखना है तो अमेजॉन प्राइम के बगैर ऑप्शन ही नहीं। और बिंज वॉचिंग का नशा वो सिर्फ नेटफ्लिक्स के पास है। उनके एक्सक्लूसिव शोज जो और कहीं मिलते ही नहीं। अगर ये सब कंटेंट फ्री होता या सब जगह अवेलेबल होता तो तुम कल ही भूल जाते, पर इन्होंने क्या किया, हर जगह एक एक्सक्लूसिव डाल दिया। मतलब मजबूर कर दिया कि तुम सब्सक्रिप्शन रिन्यू करो, वरना तुम्हारी इंटरटेनमेंट इनकम्प्लीट रह जाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा फ्री टाइम, तुम्हारी इंटरटेनमेंट की आदत सब उनके कंट्रोल में आ गई। ध्यान दो बॉस, जब लोग तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकते वही असली पावर है। सोचो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी ऑडियंस, तुम्हारे क्लाइंट्स सब तुमसे क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि तुम उन्हें कुछ ऐसा देते हो जो वो और कहीं से नहीं पा सकते। जैसे ही वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाते हैं, तुम्हारी पावर खत्म हो जाती है। इसलिए कभी अपने सब कार्ड्स एक्सपोज मत करो, कभी सब सीक्रेट्स मत सिखाओ। हमेशा एक चाबी अपने हाथ में रखो ताकि लोग हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आए। ध्यान दो बॉस, जब तक लोग तुम पर डिपेंड करते रहेंगे, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी पावर सिक्योर है। और वही है असली पावर का राज। चाहे तुम एक बिजनेस कर रहे हो या किसी दोस्ती या रिलेशनशिप में हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें छोड़ ना पाए तो अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि वो तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। तुम्हारे स्किल्स ऐसे हो कि तुम्हारे बिना काम ही ना चले। तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी हो कि लोग तुमसे एडवाइस लिए बिना कुछ कर ही नहीं पाए। अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझो और अपने आप को उनकी जरूरत बनाओ। ध्यान दो बॉस, अगर तुम लोगों के लिए जरूरी बन जाते हो तो तुम्हारा इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होता। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, हमेशा एक बंदा होता है जो सबका फेवरेट बन जाता है, क्योंकि उसने वो स्किल्स सीख लिए होते हैं जो और किसी के पास नहीं होता। बॉस या टीचर को लगता है इसके बिना काम ही नहीं चलेगा और बस वहीं से उसकी वैल्यू और उसकी पावर सिक्योर हो जाती है। तुम भी यही कर सकते हो। अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज का ऐसा नेटवर्क बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट महसूस करें। लेकिन एक चीज याद रखना, उन्हें सब कुछ मत सिखाओ, सिर्फ उतना सिखाओ जितना जरूरी है। अगर तुमने उन्हें अपने लेवल तक ला दिया तो तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन वो तुमसे बेटर हो गए उस दिन तुम्हारी कुर्सी घिसक जाएगी। ध्यान दो बॉस, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारी गाइडेंस, तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारे रिसोर्सेज के बिना उनका सफर अधूरा है। तभी तुम्हारी इम्पोर्टेंस हमेशा टॉप पर रहेगी। जो इंसान दूसरों की जरूरत बन जाता है उसकी कुर्सी कभी हिला नहीं पाता कोई।